हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये उनको निकालना सीख लिया है। आज उसी के कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, अक्सर देखने को ही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 210 और एचसीएफ 7 है, उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला नहीं बोल सकते, ये होता है कॉन्सेप्ट ही होता है। आपको पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनखंड के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये पता होगा आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं, आपके पास एलसीएम कितना दिया 210, एचसीएफ कितना दिया 7, पहली संख्या आपको दी हैगी 35, यहाँ पर सेकेंड संख्या आपको क्या करना, फाइंड करना। ठीक, आप इसको काट सकते हो, 7 पना 35, 5 से इसको काट देना, 5 चुकू 20, 5 दूनी 10, तो आपको पता लग गया सेकेंड संख्या क्या होगी 42। तो दैट इज आंसर क्या होगा आपका 42। देखो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सेम आंसर आना है। मैं प्रूफ करके बता देता हूं। देखो 210 का 7 में मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर देता हूं, 7 शून्यम शून्य, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1400 क्या आया 70। यहाँ पर था आपके पास 35, इंटू में कितना आया आपके पास 42, 35 दूनी 70 की सुन, हाथ की आई 7, 35 दूनी 70 और 70 का डबल कितना हो गया 140, 140 और 7 147, वही आंसर आ गया। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको ये आया कि नहीं समझ में कि सेकंड संख्या कैसे आई। एक क्वेश्चन और लिख दिया है मैंने, स्कोर देखते हैं। एलसीएम दिया है 1920, एचसीएफ दिया है 16, आपको इस बार सेकेंड नंबर दे दिया 128, फर्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तब भी आपको सेम फार्मूला यूज करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आपके पास एलसीएम कितना है 1920, एचसीएफ कितना है 16, बराबर फर्स्ट संख्या इस बार ज्ञात करना, सेकेंड संख्या है 128, आप इसको डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, 4 चुकू 16, 4 तेरी 12 और 4 दूनी 8, फिर 4 से कर दो आप, 4 छंग 24, 4 सत्ते 4 अट्ठे 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते अट्ठे 4 अट्ठे 32, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब बस यहाँ तक, अब डायरेक्ट आप 8 से काट सकते हो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचे 3, 8 3 24, 8 चुको 32, दूसरी संख्या कितनी आ गई, सॉरी पहली संख्या कितनी आ गई 240। तो आपका आंसर कितना होगा 240। आया पहला टाइप समझ में क्या करना। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं, ये पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आया यहां तक समझ में। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है टाइप सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक, आपको यह ध्यान देना है छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना, और बड़ी से बड़ी बोलता तो एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल है, 14, 21, 28, 35। एलसीएम निकाल लो, आप डिवाइड कर दो इसको। किससे डिवाइड करना है, 2 से कर दो, 2 सत्ते 14, 21 में नहीं होता, ये 14 बार जाएगा, 35 में नहीं होता। अब आप डिवाइड कर दो इसको 7 से, 1 7 तेरे 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35, सभी इंडिविजुअली हो गए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 7 तेरे 21, 210 और 210 का डबल कितना हो गया 420। तो एलसीएम कितना है आपके पास 420। अब देखो इस संख्या में 420 के भाग दोगे पूरी बार चला जाएगा, इससे भी पूरी बार चला जाएगा, इससे भी पूरी बार चला जाएगा, इससे भी। पर अपन से क्या पूछा था कि प्रत्येक से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 5। कितना बचना चाहिए 5। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 5 और ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 425।
इसमें आप यदि 14 से भाग दोगे तो डेफिनेटली कितना बचेगा आपके पास शेष, 5 ही बचेगा। तो समझ में आया ये, तो इसका आंसर कितना होगा 425। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है वह छोटी से छोटी, तो आपने यहां तो देख लिया एलसीएम निकालना है भैया, छोटी से छोटी मतलब जिसमें से, यहां पर क्वेश्चन चेंज है, जिसमें से कितना घटाना है, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 7, 14, 21, 32 में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 14, 21 और 32। 7 का भाग इस 14 में चला जाता है, 7 को यहीं पर छोड़ दूं। देखो भाई 2 से दे दें क्या, 2 सत्ते 14, 21 में जाता नहीं, ये कितनी बार गया, 16 बार। फिर 7 से दे दो आप, 7 एकम 7, 7 तेरे 21, 16, दोनों इंडिविजुअली हो गए। यहीं पर आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या 7 का भाग इसमें चला जाता था, 7 तेरे 21, आप वो भी नहीं कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हो गया यहाँ तक। 7 दूनी 14 और 14 तेरी 42 इंटू कितना 60, 16 दूनी 32 का 2 हाथ की आई 3, 16 थी 48, 16 दूनी 16 थी 48, 16 चुकू 64 और 3 65, 66, 67, मतलब आंसर कितना आया 672। पर क्वेश्चन पूछा क्या गया था, जिसमें से 11 घटाने पर, तो ये तो क्या आया भाई, इस संख्या से भाग देंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, इससे देंगे तब भी चला जाएगा, इससे देंगे तब भी चला जाएगा, ठीक। पर उसने क्या बोला था 11 घटाने पर, तो आप यहां पर ये गलती मत कर देना, इसमें से 11 घटाना है, इसमें 11 जोड़ना है, ठीक। ये देखो 3, 8, 6, ये आपका आंसर हो। इसमें से यदि आप 11 घटाओगे तो दी गई संख्याओं से प्रत्येक संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये संख्या फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहां ये मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपने बोला घटाने को तो आप घटा दो, उसने बोला जरूर है क्वेश्चन में घटाने को, पर होगा यहां पर क्या प्लस। आए यहां तक समझ में। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं व्युत्क्रम होता क्या। मान लो एक संख्या क्या है x, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे, ठीक। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 36। माना पहली संख्या, मैंने माना पहली संख्या मैंने मान ली कितनी हैगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई y। बोलता दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 36, मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना 36। यहां तक समझ में आया। अच्छा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एलसीएम और एलसीएफ दिया हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो आप यहां लिख सकते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया है अपने को 105, मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। एचसीएफ कितना दिया है 3, इक्वल टू पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, मतलब ये हो गया आपके पास x इंटू y। अब अपन से क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो x पहली संख्या का व्युत्क्रम ये, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, इन दोनों का योग निकालना 1/x प्लस 1/y। यहां पर एलसीएम लिया मैंने, क्या आया मेरे पास x/y, x का x से क्या हो गया कैंसिल, यहां पर क्या बचा y प्लस यहां पर क्या बचा x। अब सब कुछ अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस y कितना दिया है 36, x इंटू y, ये x y ये कितना है आपके पास 105 इंटू 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, ये 3 चुकू 12, आपका आंसर आ गया 4/35। उम्मीद करता हूं सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।